अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। एक ऐसी टेक्निक जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, जिसके बहुत से फ़वाइद हम ले सकते हैं, जो हमारे लिए हमारे बहुत सारे मसाइल को हल करने में हमारी मदद कर सकती है। ये वो टेक्निक है जिसे अगर हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो जो टेक्निक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीप ब्रीदिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डीप ब्रीदिंग होती क्या है, कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं डीप ब्रीदिंग की जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे डीप ब्रीदिंग हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसके बेनिफिट्स पे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होता कि कोई चीज़, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई टेक्निक हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, उस वक्त तक हम उसको अप्लाई नहीं करते, उस वक्त तक हम उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते। ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी एक्शन को, किसी बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं तो इन रिटर्न हमें ये पता होता है जबकि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, तो हम उसे डेली रूटीन में फिर अप्लाई करते हैं, फिर उस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि ये एक्शन, इस बिहेवियर का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, या ये हमारे लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं हो सकता, तो हम उस एक्शन को, उस बिहेवियर को परफॉर्म नहीं करते। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे, क्या फ़वाइद हो सकते हैं डीप ब्रीदिंग के हमें। तो अगर हम इसके फ़वाइद पे बात करें, डीप ब्रीदिंग हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, हमें एक्टिव बनाती है, हमें सोसाइटी में मूव करने के काबिल बनाती है, हमारे जो हम अपने बेस्ट जो स्किल्स हैं, जो हमारे बेस्ट पॉसिबल है, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फ़िज़िकल बेनिफिट्स के हवाले से, तो ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को इंक्रीज़ करती है, हमारी जिस्मानी सेहत जो है उसको इन्हेंस करती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इम्प्रूव करती है, डाइजेशन को हमारा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो करंटली बहुत सारे लोग जो हैं वो स्लीप प्रॉब्लम्स के साथ जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद ना आने की शिकायत होती है, या रेस्टलेस स्लीप होती है कि हमें प्रॉपर नींद नहीं आती, बेचैन सी नींद आती है। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग की टेक्निक प्रॉपरली यूज़ करो और डेली रूटीन में यूज़ करो, तो आप अपनी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको ये नींद की कमी या रेस्टलेस जो स्लीप होती है, बेचैन नींद होती है, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, हमें, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, और हमें फ़ाइट करने के काबिल बनाती है, हमारी बॉडी को फ़ाइट करने के काबिल बनाती है कि हम किसी भी डिज़ीज़ को टॉलरेट कर सकें, हम उसका मुकाबला कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अपने माइंड की, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। अब मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी? मेंटल हेल्थ इसलिए इम्प्रूव होती है कि हमारे टेंशन को रिड्यूस करती है, हमारी एंजाइटी को रिड्यूस करती है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, हमारे डिप्रेशन को रिड्यूस करती है। ये हमारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो करंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। तो इन मेंटल प्रॉब्लम्स को अगर आप कंटिन्यूसली डीप ब्रीदिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे और डेली बेसिस के पे इसको अप्लाई करें, तो आप टू सम एक्सटेंट इन प्रॉब्लम्स से कंट्रोल एस्केप कर सकते हैं। ठीक है, आप इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप टेंशन को लेस करेंगे, जब आपकी डिप्रेशन थोड़ा लेस हो जाएगा टेक्निक को यूज़ करके, जब आपका स्ट्रेस लेवल लेस हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारे जब एनजाइटी लेस हो जाएगी, किसी भी टाइप की कोई भी एनजाइटी है, जब आपकी वो एनजाइटी लेस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी को कनेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे माइंड के साथ। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो डीप ब्रीदिंग के थ्रू बहुत ईजी हो जाता है, और उसमें उसको ये बूस्ट करती है, इम्प्रूव करती है हमारे कनेक्शन को, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को। अगर हम बात करें अपने इमोशनल कंट्रोल के हवाले से,
तो जो हमारे इमोशनल कंट्रोल है उसमें डीप ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये हमें हमारे इमोशंस को पीक पे नहीं जाने देती, हमारे एग्रेशन लेवल को स्पेसिफिकली कंट्रोल करती है, हमें ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बनाती, इमोशनल कंट्रोल सिखाती है। इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को लेस करती है, डिक्रीज़ करती है। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के साथ होते हैं वो भी इस टेक्निक को कंटिन्यूसली यूज़ करके अपने ब्लड प्रेशर लेवल को लोअर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी अपने हेल्थ के हवाले से, तो क्या होता है कि हमारे अगर हम बात करें बेसिकली अपने स्किन के, अपने हेयर के हिसाब से, तो हमारी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है और हेयर फॉल को रिड्यूस करती है। अब ये तो खुशखबरी हो गई उन लोगों के लिए जो कि अपने हेयर फॉल का शिकार हैं, जो अपनी हेयर ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो इट मीन्स अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे, रेगुलरली यूज़ करोगे, तो आपका हेयर ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव हो सकता है और आपका हेयर फॉल जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम स्किन के हवाले से बात करें तो स्किन पे ग्लो लेके आती है और हमें हमारी स्किन को एक यूथफुल अपीयरेंस देती है, यंग अपीयरेंस देती है। स्किन जब ग्लो कर रही होती है, रिंकल्स कम आते हैं। तो ये क्या होता है, फीमेल्स के लिए बहुत खुशखबरी है इसमें कि अगर वो डीप ब्रीदिंग यूज़ करेंगे, रेगुलरली यूज़ करेंगे, तो उनकी स्किन जो है वो बहुत लंबे अरसे तक वो अपने आप को यंग अपीयरेंस दे सकते हैं, यूथफुल अपीयरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा उनके जब हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है, उनकी हेयर ग्रोथ प्रॉपर होती है, तो उसके अलावा क्या चाहिए। ठीक है। तो आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको भी इन्हेंस करती है, उसको भी प्रॉपर बनाती है, और जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा आपके मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। अच्छा, एक और चीज़ जो कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, वो है ओवर थिंकिंग, कि हमें बहुत से ख्यालात आते हैं भाई, हम एक्स्ट्रा सोचते रहते हैं, इधर उधर के ख्यालात हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमसे रिलेटेड नहीं होते और हम सोचना नहीं चाहते। तो डीप ब्रीदिंग हमारी ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है जी। हम अपने ओवर थिंकिंग को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, फीमेल्स के लिए एक और खुशखबरी भी है जनाब। अगर डीप ब्रीदिंग यूज़ करते हैं तो वो उनकी फूड क्रेविंग्स जो हैं वो लेस हो जाती हैं, उसको रिड्यूस करती है। तो ज़ाहिर है जब आप एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ आपकी क्रेविंग नहीं होती, आप जंक फूड नहीं खाते, आप अनहेल्दी फूड में इन्वॉल्व नहीं होते, तो क्या होगा, आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। तो इट मीन्स आपको वेट गेन करने से भी बचाती है। तो ये एक और बड़ा बेनिफिट हो गया इसका हेल्थ के हवाले से। तो इट मीन्स के नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स हमारे फिज़िकल बॉडी से, फिज़िकल हेल्थ से भी रिलेटेड है, हमारी मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है, और हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है उसको भी इम्प्रूव करने में, और उसको भी हमें एक यंग लुक देने में, हमारे वेट को रिड्यूस करने में, या हमारे हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में, या हमारी स्किन पे ग्लो लाने में ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है ये टेक्निक। अब इतने मल्टीपल फ़ायदों के बाद, इतने बेनिफिट्स गिनवाने के बाद, डीप ब्रीदिंग के बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन सबके माइंड में आता है वो ये आता है कि ऐसी ये कौन सी टेक्निक है, क्या ये कोई बहुत मुश्किल टेक्निक तो नहीं है जिसको अगर हम अप्लाई कैसे करेंगे, या किस तरह से हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी मुश्किल टेक्निक नहीं है, ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है इसकी, जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आप कोई भी टाइप अप्लाई कर सकते हो एक टाइम में, और उसके थ्रू अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ करोगे, अगर आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ करोगे, तो आप उसके बेनिफिट्स को अचीव कर सकते हो। चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। जब टाइप्स की बात करते हैं तो हम सिंपल टाइप से स्टार्ट करेंगे। सबसे ईजीएस्ट टाइप क्या है, सबसे सिंपल टाइप क्या है डीप ब्रीदिंग की। सबसे सिंपलेस्ट जो आप इसको कह सकते हो, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डीप ब्रीदिंग क्या है, ये 2 स्टेप ब्रीदिंग होती है, जिसको सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम सिंपली इनहेल एंड देन एक्सहेल। आप ब्रीद इन करते हो, एक सांस अंदर की तरफ खींचते हो, एंड देन यू ब्रीद आउट, और फिर बाहर खारिज करते हो। अच्छा, क्या डिफरेंस है अब आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न में और इस 2 स्टेप ब्रीदिंग में। इस डिफरेंस है जनाब थोड़ा सा ड्यूरेशन का। आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज़ कर रहे होते हो तो उसको थोड़ा लॉन्गर आप लेके जाते हो, एक थोड़ा सा लंबा सांस, जिसको आप कह सकते हो लंबी सांस खींचनी,
और फिर उसको जितने टाइम के लिए आपने सांस इनहेल किया उतने टाइम के लिए भी आप उसको एक्सेल भी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो ही स्टेप्स होते हैं, सिंपल इनहेल, ब्रीद इन एंड देन एक्सेल, लंबा सांस खींचना और फिर उसको खारिज कर देना, ठीक है जी। अब ये 2 स्टेप्स ब्रीदिंग होती है, इसमें दो ही स्टेप्स होते हैं, सिंपलेस्ट टाइप है, इजीएस्ट टाइप है, आप किसी भी टाइम पे इसको अप्लाई कर सकते हो। आप ब्रीद इन करो, लंबी सांस खींचो, लेकिन एक बात अपने माइंड में रखें कि जब आप सांस खींच रहे होगे, जब आप इनहेल कर रहे होगे तो वो आप नोज के थ्रू इनहेल करोगे, और जब आप एक्सेल करोगे तो वो आप माउथ के थ्रू एक्सेल करोगे, ठीक है जी। नाक से आपने सांस खींचनी है, ब्रीद इन करना है, और माउथ से मुंह के ज़रिए आपने सांस बाहर निकालनी है। और इसका ड्यूरेशन रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न से थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा लंबा सांस आपने खींचना है और उसको एक्सेल करना है, ठीक है। ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट टेक्निक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टेक्निक इज़ नोन एज ट्रायंगुलर ब्रीदिंग, ठीक है। ट्रायंगल ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है, जिस तरह ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं उसी तरह ये 3 स्टेप्स होते हैं इसके, और हर स्टेप जो है वो 3 सेकेंड्स के लिए होता है। 3 स्टेप्स फॉर 3 सेकेंड्स, आप इसको 3 काउंट्स भी बोल सकते हो, 3 तक आपने गिनती गिननी है, ठीक है जनाब। अब इसमें पहला स्टेप क्या होता है, ब्रीद इन, आपने इनहेल करना होता है फॉर 3 सेकेंड्स, आप 3 सेकेंड्स के लिए सांस अंदर खींचते हो। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, वो जो आपने सांस अंदर खींची उसको वहीं पे रखते हो, होल्ड करते हो उस ब्रीथ को अगेन फॉर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के लिए आपने उसको होल्ड रखना है, वहीं पे रखना है। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, फॉर 3 सेकेंड यू विल ब्रीद आउट, अब आपने एक्सेल करना है, सांस बाहर खारिज करनी है, और वो भी 3 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी। 3 स्टेप्स हैं, हर स्टेप 3 सेकेंड्स का है। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में आपने इनहेल करना है, सांस अंदर खींचनी है, 3 तक गिनती गिन लें, 3 सेकेंड्स तक रुक जाएं, 3 सेकेंड्स के लिए सांस इनहेल करना है आपने। दूसरे स्टेप में आपने उसको होल्ड रखना है फॉर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के लिए उसको अंदर होल्ड रखना है। और तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है जनाब, उस ब्रीथ को उसको एक्सेल भी करना है, ठीक है। और रिमेंबर वन थिंग कि इनहेल करते हुए आपने नोज़ के थ्रू सांस अंदर खींचनी है, ब्रीद इन आपकी होगी विद योर नोज, थ्रू योर नोज, और ब्रीद आउट होगा आपका थ्रू योर माउथ, ठीक है। आपने नोज से सांस खींचनी है और मुंह से आपने वो बाहर निकालना है, ठीक है जनाब। अब आप इसको अप्लाई करते हुए देख सकते हो, इनहेल, होल्ड, नाउ एक्सेल, ठीक है। आपने 3 तक काउंटिंग भी कर सकते हो, इनहेल करते हुए 1 2 3 काउंट कर लो स्लोली, देन होल्ड करते हुए 1 2 3, और देन अगेन एक्सेल करते हुए 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 सेकेंड्स के लिए ब्रीद इन, 3 सेकेंड के लिए होल्ड, और 3 सेकेंड्स के लिए ब्रीथ आउट, ठीक है। ये ट्रायंगुलर टेक्निक होती है, ये ट्रायंगल ब्रीदिंग भी इसे कहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज बॉक्स ब्रीदिंग। अब बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है, जो 4 स्टेप्स पे होती है, और हर स्टेप जो है वो 4 सेकेंड्स के लिए होता है, ठीक। अब इसमें जो पहला स्टेप होता है, ब्रीद इन, इनहेल करना है आपने फॉर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स के लिए आपने सांस अंदर खींचनी है विद द हेल्प ऑफ योर नोज, देन होल्ड करना है, उसको स्टे करवानी है 4 सेकेंड्स के लिए, देन अगेन ब्रीद आउट, एक्सेल करना है फॉर 4 सेकेंड्स, एंड देन अगेन होल्ड फॉर 4 सेकेंड। नया सांस, नया ब्रीद इन करने के लिए, न्यू ब्रीद इन के लिए, न्यू इनहेल करने से पहले भी आपने 4 सेकेंड्स तक होल्ड रखना है, ठीक है। ब्रीद इन 4 सेकेंड्स के लिए या 4 तक काउंटिंग करो, उसके बाद उसे होल्ड रखो 4 सेकेंड्स के लिए, 4 काउंट्स तक, फिर उसके बाद ब्रीद आउट, एक्सेल करो 4 सेकेंड्स के लिए, और अगेन होल्ड रखना है फॉर 4 सेकेंड बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू ब्रीथ, ठीक है। नया ब्रीथ करने से पहले, नया इनहेल करने से पहले आपने 4 सेकेंड तक स्टे करना है, ठीक है, होल्ड रखना है, ठीक है। नाउ अगर आप इसको अप्लाई करो तो कैसे अप्लाई करोगे, ब्रीद इन 1 2 3 4, नाउ होल्ड 1 2
3 4. Exhale 1 2 3 4. Again hold 1 2 3 4. दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सिंगल ब्रीदिंग पैटर्न. ठीक है, ये आपका एक ब्रीद कंप्लीट हुआ. ठीक, इस तरह से आप नेक्स्ट ब्रीद फिर स्टार्ट कर सकते हो, नेक्स्ट साइकिल आप स्टार्ट कर सकते हो. ये 4 स्टेप्स में जाता है. इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स, एक्सेल फॉर 4 सेकेंड्स एंड अगेन होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स. ठीक है, ये आपका एक ब्रीद काउंट हो जाएगा. दिस इज नोन एज बॉक्स ब्रीदिंग. उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी. अच्छा, एक और मोस्ट कॉमन टेक्निक है जो यूज़ हो रही है सबसे ज़्यादा, उसको कहते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग पैटर्न. अब इसमें हम 4 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन, देन 7 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन एंड देन 8 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें भी 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप जो है वो 4 सेकेंड्स के लिए होता है, सेकेंड स्टेप जो है वो 7 सेकेंड्स के लिए होता है और जो थर्ड स्टेप है वो 8 सेकेंड्स के लिए होता है. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इनहेल करेंगे फॉर 4 सेकेंड. ठीक, सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, होल्ड फॉर 7 सेकेंड्स. आप 7 सेकेंड्स तक इसको होल्ड रखेंगे, इस ब्रीथ को आप होल्ड रखेंगे. और देन इन योर थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, एक्सेल फॉर 8 सेकेंड्स. ठीक है, अब आपका जो इनहेल है वो जस्ट लाइक अदर टाइप्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, जिस तरह आपने बाकी डीप ब्रीदिंग में यूज़ किया, बाकी टाइप्स में यूज़ किया कि इनहेल करना है आपने थ्रू नोज 4 सेकेंड्स और फिर एक्सेल करना है थ्रू माउथ. अच्छा, एक्सेल करते हुए आपकी एक साउंड भी आती है ऊश की. ठीक है, तो आप विथ साउंड उसको एक्सेल करो तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए. ठीक है, अब इसको अगर अप्लाई करना है तो किस तरह से, इनहेल 1 2 3 4. नाउ होल्ड दिस ब्रीथ 1 2 3 4 5 6 7. Now exhale this breath 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सिंगल ब्रीथ. ठीक है जी. अब आपने जब ये ब्रीदिंग पैटर्न यूज़ करना है तो आपने नोज़ के थ्रू ब्रीद इन करना है और माउथ के थ्रू विथ साउंड आप उसको एक्सेल करोगे. ठीक है, 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल, 7 सेकेंड का होल्ड और 8 सेकेंड के लिए एक्सेल. ये होता है आपका 4-7-8 ब्रीदिंग पैटर्न. अच्छा, ये तो हो गए जनाब टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग. अब जब आप ये डीप ब्रीदिंग यूज़ कर रहे हो तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आप डीप ब्रीदिंग यूज़ कर सकते हो. डेली रूटीन में जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो विच टाइम इज़ बेस्ट सूटेबल टाइम. तो आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको डे टाइमिंग्स में भी, आप इवनिंग टाइम में भी, आप नाइट टाइमिंग्स में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, आप किसी भी टाइम पे जब आपको फ्री टाइम मिलता है आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को अप्लाई करो. आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, क्या हम अपने ऊपर खुद अप्लाई करते हैं और ये हमारी मेमोरी इन्हेंसमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हमारी मेमोरी को भी स्ट्रेंथन करती है, बूस्ट करती है मेमोरी को, स्पेशली हमारे वर्किंग मेमोरी को बहुत ज़्यादा एनहेंस करती है डीप ब्रीदिंग. आप इसको यूज़ कर सकते हो एज मेमोरी इन्हेंसमेंट टेक्निक. अगर आपको एग्ज़ाम एंजाइटी है तो आप उसको भी रिड्यूस करने के लिए, किसी भी तरह की कोई एंजाइटी है आप उसको भी रिड्यूस करने के लिए डीप ब्रीदिंग को यूज़ कर सकते हो. किसी भी एक टेक्निक जो आपको अपने लिए सूटेबल लगती है, प्रॉपर लगती है, आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लो दिन में किसी भी टाइम पे. अच्छा, अब बात हो गई जनाब इसका टाइमिंग्स की. उसके बाद अगर हम देखें कि हमने इस डीप ब्रीदिंग को किस पोजीशन में करना है, तो पोजीशन भी इसके लिए कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है. सिर्फ आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है. जब आप डीप ब्रीदिंग यूज़ कर रहे होगे आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको सिटिंग पोजीशन में भी अप्लाई कर सकते हो और आप इसको लेट के भी अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू आर लेइंग डाउन. ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोजीशन में. और जब आप इसको अप्लाई करोगे आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी को फुल रिलैक्सेशन मिल सके, क्योंकि आपके मसल्स खींचने होते हैं. तो वो खिंचाव जो है आपकी बॉडी जब स्ट्रेट होती है तो वो आपकी बॉडी के पोस्चर को भी स्ट्रेंथन करती है, आपके बॉडी के पोस्चर को भी प्रॉपर बनाती है ये टेक्निक.
तो आप इसको डेली बेसिस पे किसी भी टाइम पे अप्लाई कर लो। एज अ रिलैक्सेशन टेक्निक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आप इसको अच्छा, अब कितने टाइम्स तक, ये तो मैंने आपको बताया कि सिंगल ब्रीद आपका कंप्लीट हो जाता है जब एक दफ़ा आप करते हो। तो आपने कितने ऐसे ब्रीद लेने हैं, कितने टाइम तक आप इसको डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। आप 5 to 10 मिनट्स इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। आप 5 to 10 मिनट्स यूज़ करो। आप 5 6 7 8 ब्रीद आप यूज़ कर सकते हो। आपने एक ब्रीथ किया, उसके बाद आप सेकंड ब्रीथ पे जाते हो, आप थर्ड ब्रीथ पे जाते हो। आप 5 to 10 ब्रीथ भी आप इसको ले सकते हो, डेली बेसिस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब अगर अगर ये हम बात करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो डीप ब्रीदिंग की टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते। वो लोग जो ब्रीदिंग किसी डिज़ीज़ के साथ हैं, जैसे एस्थमा है या किसी और डिज़ीज़ के साथ हैं, जिनको रिस्पायरेटरी कोई भी डिज़ीज़ है, और वो लोग इसको अप्लाई करते हुए थोड़ा सा कौन सी टेक्निक को जिसमें आपने होल्ड करना है, अपनी ब्रीथ को होल्ड रखना है, वो टेक्निक अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले वो कंसल्ट करने अपने फिजिशियन के साथ, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप उसको कंसल्ट कर लो। इसी तरह जो लोग कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ हैं, अगर आपको हार्ट की कोई भी बीमारी है, अगर आपको कोई सवेयर बीमारी है, तो उससे पहले भी आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। अगर उसमें भी आप सिंपल 2 स्टेप ब्रीदिंग यूज़ कर सकते हो। आप इनहेल करो और उसके बाद आप एक्सहेल कर दो, लंबी सांस खींचो और उसको खारिज कर दो, ठीक है। आपके पास जो बाकी ट्रायंगुलर टेक्निक है, या आपकी जो बॉक्स टेक्निक है, या 4-7-8 ब्रीदिंग है जिसमें आपने ब्रीथ को होल्ड करना है, तो वो ऐसे लोगों के लिए जो कार्डियक पेशेंट्स हैं या जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ के साथ हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा इशू बन सकता है होल्ड करने से। वो भी अगर उनका फिजिशियन अलाउ करे तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अप्लाई ना करें। इसके अलावा जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के साथ होती हैं, प्रेग्नेंट वेमेन में होल्ड करने से थोड़ा इशू बन सकता है उनको, तो इसलिए वो भी इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें, होल्ड वाली टेक्निक को अगर वो अप्लाई नहीं कर पाती तो, ठीक है। वो भी सिंपल 2 स्टेप ब्रीदिंग यूज़ कर लें, लंबी सांस खींचें और उसको एक्सहेल कर दें। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं आपके लिए। और डीप ब्रीदिंग आपने देखा बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं ये बहुत सिंपल है। मैंने बहुत सिंपल टाइप्स आपको बताई। इनको आप यूज़ करके अगर आप डेली बेसिस पे इनको यूज़ करो, अगर आप रेगुलरली ये टेक्निक्स यूज़ कर लो, इनमें से कोई भी एक टेक्निक पिक कर लो जो आपको सूटेबल लगती है, जो आपको ईजी लगती है, आप उसके लिए टाइम निकालो। आप किसी भी टाइम पे डे टाइमिंग्स में, नाइट टाइमिंग्स में, इवनिंग टाइमिंग्स में, मॉर्निंग टाइमिंग्स में आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करो, और आप इसके बेनिफिट्स को कुछ ही टाइम के बाद, कंटिन्यूस यूज़ के कुछ टाइम के बाद आपको इसके बेनिफिट्स जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये विजिबिलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद